अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्केयर मेथड क्या है, किस तरह से स्केयर को कंप्लीट करेंगे, नाम से ही पता है कि हमने अपने स्केयर को कंप्लीट करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। हमने ये 5 स्टेप जो हैं वो स्टेप वाइज स्टेप करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7, उस 7 को अपनी इक्वेशन की बोथ साइड पे डिवाइड कर दें। ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इफ हैव, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो, अगर नहीं है तो हम अपना स्टेप नंबर 1 नहीं करेंगे। अभी मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है तो मैं अपनी इक्वेशन को किससे 7 से डिवाइड कर दूंगा। ये देखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और मैंने अब अपनी सारी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देना। तो उसकी कटिंग होती है, उसकी कटिंग कर दूंगा, और जिसकी कटिंग पॉसिबल नहीं थी वो वैसे ही। ये मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर जो 2 है वो मैंने लिखा है शिफ्ट द कांस्टेंट टू अदर साइड ऑफ द इक्वल। इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है हमने अपने कांस्टेंट को, और ये हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट जो है वो ये है। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट हमारी वो अमाउंट होती है जिसमें x नहीं होता। तो वो मेरे पास क्या आ रही है 1/7। तो मैंने 1/7 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। x स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस 1/7 हो जाएगा। ये मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 क्या था? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था ताकि एक्स स्क्वायर सिंपल हो जाता। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर सिंपल हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या था? कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने स्क्वायर जो कंप्लीट करना है वो वेरिएबल के हिसाब से होता है। वेरिएबल्स इधर, कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। जी, अब मेरे पास स्टेप नंबर 3 जो है वो क्या है? वो है जी हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 2/7, उसका हाफ करें एंड एड दैट हाफ स्क्वायर टू बोथ साइड। सबसे पहले इसका हाफ करें। ये हमारे पास इस इक्वेशन के 2 हिस्से हैं, एक एंड से पहले एक एंड के बाद। इस स्टेप के 2 हिस्से हैं, एक एंड से पहले है एक एंड के बाद है। तो मैं एंड से पहले वाला देखूंगा हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x का 2/7, इसको मुझे हाफ करना है। तो बेटे हाफ कैसे किया जाता है किसी भी अमाउंट को? जी, हाफ करने के लिए किसी चीज़ को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जिसकी कटिंग हो वो कटिंग कर दें, तो हाफ इसका आएगा 1/7। अब एंड के आगे वाला स्टेप क्या है कि उस हाफ का जो स्क्वायर है ना उसको ऐड करना है बोथ साइड पे। तो हाफ का स्क्वायर ये बनेगा 1/7 का स्क्वायर। तो ये रहेंगी मेरा स्टेप जो है क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। अब मुझे ऐड करना है बोथ साइड पे किसको? हाफ के स्क्वायर को। हाफ क्या था 1/7, ये नहीं, मैंने 1/7 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया और मैंने 1/7 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 4 मेरा क्या है जी कि मुझे अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है। कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे। ये देखें एक्स स्क्वायर 1/7 स्क्वायर। इनका स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड क्या है? जिन दो अमाउंट के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना उन दोनों को नीचे लिखिए। ये मैंने जिन दो के ऊपर स्क्वायर था उनको नीचे लिखा और इसका होल स्क्वायर बना देंगे। और जो अमाउंट मैंने नीचे नहीं ना लिखी उसका साइन देखना है क्या है। उसका साइन है प्लस, वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये स्टेप फिर से देखें कैसे है। ये सेंटर में हमारा ना 2AB बन चुका है। इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है ओपन करने की क्योंकि ये हमारा हमेशा 2AB ही बनेगा। आपको जस्ट जिन दो अमाउंट के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना उन दोनों को नीचे लिखना है और इन दोनों का आपको होल स्क्वायर ले लेना है। और जो अमाउंट नीचे नहीं लिखी उसका साइन लिखना है। इधर माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लिखूंगा। और इक्वल की साइड पे क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई। ये देखें 1/7 वैसे ही, और ये 7 का स्केल क्या हो जाएगा 49। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ गया 49। 7 कितने टाइम? 49। 7 टाइम, तो 7 को 1 से ये देखें 7 टाइम, तो मैं इसके ऊपर छोटा सा मल्टीप्लाई डाल के 7 डाल दिया। 49 कितने टाइम? 1 टाइम, तो इसके ऊपर मैंने 1 डाल दिया। अब 1 7 टाइम 7,
1 टाइम 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 7 + 1 8/49। जी ये सेम वैसे ही नीचे लिख देंगे। ये मेरी जी लेफ्ट साइड पे स्क्वायर बन गया और राइट साइड पे सिंपलीफाई हो गया। जी मेरा 5th स्टेप क्या है, वो ये है कि मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मुझे अपने जो है स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड का। इस साइड पे मेरे पास क्या था, x + 1/7 का स्क्वायर, और इक्वल के इस साइड पे क्या है 8/49। मुझे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि मैं इस स्क्वायर रूट से काट सकूं। जब मैंने स्क्वायर रूट को काट दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, ये मेरे पास बच गया जी x + 1/7, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7। ये मैंने अपने दोनों अमाउंट जो है सिंप्लीफाई करके लिख दी। स्टूडेंट यहाँ पे जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो इक्वल के आगे वाली अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। मुझे इसका आंसर निकालना है, सिंप्लीफाई तो हो गया, अब आंसर कैसे निकलेगा, आंसर निकालने के लिए ये देखिए मुझे आंसर तो x का चाहिए ना, तो 1/7 को शिफ्ट कर दूँ दूसरी साइड पे, x = ये +1/7 है, यहाँ आके -1/7 हो गया, -1/7 ± 2√2/7। जी अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, जस्ट एलसीएम लगाएं और इसका आंसर लिख दें। 7 डिनोमिनेटर देखें, इसका भी 7 है डिनोमिनेटर, इसका भी 7 है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही लिख देंगे और अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। हम सॉल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स क्यों लिखेंगे, इस वजह से कि हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट डिजिट क्या है सॉल्व। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व से स्टार्ट हो उसका आंसर सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है उसकी इक्वेशन ये है ax² + 4x - a = 0। अब मुझे इस पे ये 5 या 6 स्टेप लगाने हैं और इंशाल्लाह हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। जी पहला स्टेप क्या था, अब आपको याद हो चुका होगा कि हमने x² का जो कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड करना है। तो ये लेंगी, अब ये मैंने अपनी इक्वेशन लिखी और कोफिशिएंट x² का क्या था a, तो मैंने a के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जहाँ कटिंग होती थी वहाँ कटिंग कर दें, जहाँ कटिंग नहीं होती उसको वैसे ही एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। x² बच जाएगा, ये 4/ax बच जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये आ गया 0। मेरा स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है कि मुझे कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, इसको जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x² 4/ax, और ये यहाँ पे -1 है तो इक्वल की साइड पे आके +1 हो जाएगा। मेरा दूसरा स्टेप भी मुकम्मल। मेरा तीसरा स्टेप जो है वो पहले की तरह इसके फिर से 2 हिस्से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे जी, कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसको हाफ करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास, ये आ गया जी 4/8। देखेंगे 4/8, और किसी भी चीज़ को हाफ करने के लिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1 टाइम 2 टाइम, द आंसर इज 2/8। ठीक है जी, 2/8। अब आगे क्या था, उस हाफ का स्क्वायर दे दें, ये देंगे मैंने इस हाफ का स्क्वायर दे दिया, तो उसको दोनों साइड पे ऐड कर देना। देखें जी कैसे, x² + 4/ax = 1। मुझे दोनों साइड पे ऐड करना है हाफ का स्क्वायर, ये मैंने साइड पे हाफ का स्क्वायर निकाला है। ये आ जाएगा 2/a का स्क्वायर, और यहाँ भी ऐड कर दूंगा 2/a का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमारा वही था कि हमने अपनी लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करना है और राइट साइड पे सिंप्लीफाई करना है। तो ये स्क्वायर कंप्लीट वैसे ही करेंगे, जिन 2 अमाउंट के ऊपर स्क्वायर था उनको नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। सॉरी, ये हमने स्क्वायर नहीं लगाना, सिर्फ वो 2 अमाउंट्स लिखनी है, एक x और दूसरी थी मेरे पास 2/8, और इन दोनों का होल स्क्वायर बना दें।
तो सेंटर वाली अमाउंट जो हमने नहीं लिखी उसका साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करना था। 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही लगेगा। जी स्टूडेंट, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दें और इसका एलसीएम ले लें। a स्क्वायर गुड 1 कितने टाइम 1 a स्क्वायर टाइम, ये लेंगे मैंने इसके ऊपर छोटा सा लिख दिया a स्क्वायर कितने टाइम 1 टाइम, ये लेंगे मैंने इसके ऊपर लिख दिया 1 a स्क्वायर 1 टाइम a स्क्वायर प्लस 4 1 टाइम 4। ये जी मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई इस साइड पे हो गया। अब मुझे अपने जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी अब मेरे पास क्वेश्चन था x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। मुझे दोनों साइड पे क्या दे देना है, स्क्वायर रूट। ये देखिए इधर भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया और ये नीचे वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट नीचे वाला कट गया। ऊपर स्टूडेंट देखें यहाँ पे ए स्क्वायर भी है 4 भी, ये भी 2 का स्क्वायर बनता है, ये कटिंग नहीं होगी। याद रखेंगे आप कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 अमाउंट आ जाएं या एक से ज़्यादा अमाउंट आए, 2 आए 3 आए 4 भी, और उनके दरमियान में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसकी कटिंग नहीं कर सकते। ये देखें ये नीचे डिवाइड हो रहा था इसलिए कट गया, मल्टीप्लाई हो रहा होता फिर भी कट गया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट कट गया। यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, ये मेरे पास बच रहा है x प्लस 2 ओवर a, और इस साइड पे मेरे पास पहले तो प्लस माइनस का साइन बचेगा। ऊपर वाले स्क्वायर रूट की कटिंग नहीं हुई, वो मैं वैसे ही लिख लूँगा a स्क्वायर प्लस 4, और नीचे की कटिंग हो गई है, आंसर आ जाएगा a। जी स्टूडेंट, मुझे अब इसका सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना था, तो ये अब आंसर कैसे निकलेगा, इसको मैं एक की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये वहाँ जाके -2 ओवर a हो जाएगा, और बाकी मैंने वैसे लिख लिया। और यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लें। आपको याद है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और अपने आंसर को हम किसमें, सॉल्यूशन सेट में चेंज कर देंगे। हाँ जी स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो बिल्कुल सेम था, इजी था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है और मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। अब जो 4 है वो ये देखें, एल एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप में अब आपको याद हो चुके हैं ये स्टेप कि आपने, जी स्टूडेंट सॉरी, पहले स्टेप में आपने क्या करना था, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। तो अब आप साथ साथ रिवाइज भी करते जाएं। ये देखिए मुझे अपना एक्स के का कोफिशिएंट क्या था, एल था, मैंने एल के साथ सबको डिवाइड कर दिया। जो कटिंग थी पॉसिबल उसको काट दें, जो कटिंग नहीं होती उसको वैसे लिख दें, एम ओवर एल प्लस एन ओवर एल, सॉरी एन ओवर यहाँ पे एल लिखेंगे इक्वल टू, ये 0 ओवर एल का आंसर 0 जाएगा। स्टेप नंबर 1 डन है। स्टेप नंबर 2 क्या है जी, हमने अपने कांस्टेंट को इक्वल की दूसरी साइड पे करना है, और कांस्टेंट क्या है आपको पता है, ये है जिसमें x नहीं है। ये देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एम ओवर एल एक्स इक्वल, ये प्लस था यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन ओवर एल। ये देंगे स्टूडेंट, मेरा सेकंड स्टेप भी मुकम्मल हो गया। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है जी, पहले इसका हाफ करना है, ये मैंने इधर लिख लिया जी, एम ओवर एल मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से, तो उसका स्क्वायर भी ले लेंगे, कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 टाइम एम, एल 2 टाइम, ये आ जाएगा 2l। तो ये मेरे पास वो अमाउंट आ गई जिसने दोनों साइड पे ऐड होना था। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम ओवर एल एक्स इक्वल माइनस एन ओवर एल। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इसमें ये जो मेरे पास आंसर आया था, m ओवर 2l का स्क्वायर, और यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा m ओवर 2l का स्क्वायर।
ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपको याद है कि इस साइड पे हमने फार्मूला बनाना है और इस साइड पे सिंपलीफाई करना है। फार्मूला बनाने का ये मेथड ये था, जिन दो अमाउंटों का स्क्वायर आ रहा है उनको नीचे लिखेंगे। एक एक्स के ऊपर आ रहा था, एक m ओवर 2l के ऊपर आ रहा था। तो इन दोनों को मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे जी। एक था x के ऊपर और एक अमाउंट थी m ओवर 2l। तो मुझे इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है और दरमियान में कौन सा साइन है, -2। इस साइड पे मुझे सिंप्लीफाई करना था, माइनस n ओवर l वैसे ही रहेगा, प्लस इधर से स्क्वायर को ओपन करूंगा m का स्क्वायर आ जाएगा, 2l को ओपन करूंगा 2 का 4 और l स्क्वायर ऐसे। अब मुझे इस साइड का एलसीएम ले लेना है, 4l स्क्वायर और l का एलसीएम जो है वो मेरे पास आएगा 4l स्क्वायर जी। अब जब 4l स्क्वायर और l का मैंने एलसीएम 4l स्क्वायर लिख दिया तो l इस एक l से काट दिया, बाकी क्या बच रहा है 4l, यानी मैंने इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4l स्क्वायर कितने टाइम, 4l स्क्वायर 1 टाइम, मैंने ये इसके ऊपर 1 लिख दिया जी। अब 4l n टाइम ये बन जाएगा -4l n, 4l स्क्वायर था ये 1 टाइम आया था तो m स्क्वायर 1 टाइम जी। ये मेरा स्टेप मुकम्मल हो गया। और अब मुझे क्या करना था, मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना, लिखेंगे x माइनस m ओवर 2l का स्क्वायर इक्वल आया था -4ln प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट मैंने यहाँ भी ले लिया, इक्वल की इस साइड पे भी स्क्वायर रूट से कट गया। और अब नीचे देखेंगे हम आंसर कैसे लिखना है जी बेटे। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट कट गया मेरे पास बच गया x माइनस m ओवर 2l और इक्वल के आगे प्लस माइनस जी। स्टूडेंट ये देखें पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे इसका m स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं कट होगा क्योंकि साथ एक अमाउंट प्लस या माइनस हो रही है, ये बच जाएगी। हाँ, ये नीचे जो अमाउंट डिवाइड हो रही है ना, इसका आप ले सकते हैं। तो ये देखें अब नीचे अगर मैं इनको दो अमाउंट सेपरेट भी देखूँ लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं। देखें 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और l का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आ जाएगा l, ऊपर ऐसे ही आएगा -4ln प्लस m स्क्वायर, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा जी। स्टूडेंट अब मुझे इस अमाउंट को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है, यहाँ आके ये माइनस का प्लस बन जाएगा और बाकी मैं वैसे ही अमाउंट लिख दूंगा सारी, -4ln प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l और यहाँ भी 2l था जी। स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम आ गए, फिर से 2l एलसीएम आ गया और ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही लिख देंगे प्लस माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर और एंड पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे।